जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। आप किस युग में रह रहे हैं? आपको जानकारी तक नहीं दिया जा सकता है। सरकार से प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। इसको क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके वार्ड में, आपके पंचायत में कितना विकास का मद में पैसा आया, बजट आया, वो किन किन योजनाओं पर खर्च हुआ, किस किस एरिया में खर्च हुआ, इस सब का हिसाब लेना आपका अधिकार है। आम जनता से अपील करते हैं कि अपने अधिकार के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आपको आगे आना होगा। आपको भी प्रश्न पूछना पड़ेगा, पूछना चाहिए। सरकार आपकी कर क्या रही है, उसकी कथनी करनी में क्या अंतर है। तो ये सरकार जो है पारदर्शिता का जो और अकाउंटेबिलिटी का जो नियम है, उसकी पूरी की पूरी धज्जियां जो है उड़ा रहा है। यानी प्रधानमंत्री जी ही तो जवाब देंगे, लेकिन ये क्या बहानेबाजी है? उस डिपार्टमेंट से पूछो, इस डिपार्टमेंट, अरे भाई वो डिपार्टमेंट भी तो आप ही का है, आप ही तो उसके मुखिया हैं। क्या प्रधानमंत्री जी के सहयोग वाले अधिकारी टैक्स की चोरी कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में शामिल है? हर मंत्री का चल अचल संपत्ति की जानकारी क्या सही रूप से मंत्रालय में दिया गया है? नहीं। अब आप सोचिए, इस तरह के सवाल अगर कोई प्रधानमंत्री जी से के कार्यालय से पूछेगा तो क्या जवाब मिलेगा? हाँ, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय बिल्कुल पब्लिक के बारे में पारदर्शी सोच रखता है तो इसका जवाब जरूर देगा। मैं फ्रेम को ले जाता हूँ गोपाल जी के पास। आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, नेता भी हैं। गोपाल जी, इस आरटीआई में क्या है? आपने जो आरटीआई लगाया है। देखिए, मैंने ये आरटीआई प्रधानमंत्री कार्यालय और डीओपीटी में लगाया था। डीओपीटी क्या है? डीओपीटी प्रशासनिक सुधार का एक मंत्रालय है, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री ही होते हैं। उसमें एक राज्य मंत्री होता है और बाकी कैबिनेट मंत्री का जो वो है वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत में आता है। तो सीधी सी बात है, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में ये आरटीआई अलग लगाई थी और डीओपीटी में अलग लगाई थी। ये दो मंत्रालयों में मैंने लगाया था और मैंने इसमें क्या वर्ष 2014 से 25 की अवधि में भारत सरकार के जिन जिन वर्तमान मंत्रियों एवं पूर्व मंत्रियों पर विभिन्न टैक्स या देय राशि अभी तक बकाया है और उसकी वसूली हेतु जो कार्रवाई की गई है, उसकी शिकायत और लंबित मामला और अद्यतन स्थिति क्या है, उस संबंध में रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, इसके बारे में मैंने जानकारी मांगी थी। प्रथम तो हमारा ये था। दूसरे में हमने ये पूछा था कि जिन जिन मंत्रालयों एवं उनके विभागों में भ्रष्टाचार घोटाले की शिकायत प्राप्त हुई, उसके जांच हेतु कार्रवाई के बारे में हमने आयोग और एसआईटी के गठन और एसआईटी की रिपोर्ट, उसकी अद्यतन स्थिति के बारे में मैंने पूछा था और उससे कितना अनुमानित नुकसान हुआ, उसका वसूली हुआ या नहीं, इसके बारे में। क्योंकि घोटाले की तो बात बहुत होती है, लेकिन वसूली कितना का हुआ और अनुमानित नुकसान कितना हुआ, इसकी ऑथेंटिक जानकारी कौन देगा? ये हमारा दूसरा जिज्ञासा था। तीसरा हमारा था कि उपरोक्त अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के मंत्रियों द्वारा घोषित चल अचल संपत्ति एवं व्यवसाय व आय के स्रोतों को जिस विभागीय वेबसाइट के जिस वेब लिंक पर अपलोड किया गया है के बारे में जानकारी मैंने मांगी थी। उपरोक्त अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के बावजूद भारत सरकार के सभी प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआईएस और आईएफएस द्वारा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने की शिकायत, उन शिकायतों के संदर्भ में की गई कार्रवाई विभागवार, पदनामवार, विभागीय आदेशवार जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि मैंने मांगा था। लास्ट का जो मेरा क्वेश्चन था, पांचवा, वो उपरोक्त अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार के जिन जिन मंत्रियों, वर्तमान एवं पूर्व मंत्रियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों पर चुनावी अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई हो, शिकायत की तिथिवार, कार्रवाईवार, सर्विस बुक पर जो संस्तुति किया गया आपत्तिवार, तो उसकी जो है अद्यतन स्थिति की जानकारी हमने मांगी थी। तो कुल मिलाकर के ये है, यह प्रश्न आप हमारा देख सकते हैं। सोचिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एक पारदर्शी प्रधानमंत्री तो जवाब दे सकता है। 2005 से लेके 2013 तक ऐसे भी सवालों का जवाब मिले हैं, आरटीआई के माध्यम से इसे मिला है। अब देखते हैं कि जब गोपाल जी जैसे लोग
इस तरह के सवाल पूछते हैं तो क्या क्या जवाब आया है, विस्तार से देखिए। बताइए गोपाल जी। इनकम टैक्स के संबंध में तो ये प्रावधान है कि आरटीआई एक्ट के सीक्रेसी एक्ट के तहत में आता है, तो इनकम टैक्स से संबंधित जानकारी नहीं दी जाती है, ऐसा प्रोविज़न है। तो उसके संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जितनी भी सूचनाएं आई हमारे पास, तो उसमें हमें कोई भी चीज़ की जानकारी मतलब नहीं दी गई। एक बार दिखा दीजिएगा इनकम टैक्स वाला। हाँ, ये सारा इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ये है। तो इसमें ये अलग अलग इनकम टैक्स के विभाग हैं जो अलग अलग जगह से मुझे ये प्रेषित किया गया है। तो फॉरवर्ड तो हुआ, लेकिन उसमें किसी का जवाब नहीं दिया गया। वो उस धाराओं का उल्लेख करते हुए वो नहीं दिया गया। मुख्य रूप से जो हमें जवाब मिला है और वो है गृह मंत्रालय का सीएस प्रभाग, और इस प्रभाग से जो हमें ये मिला है। बाकी तो एक नंबर और 3 नंबर पे इन्होंने 6(3) के तहत नोडल ऑफिसरों को इन्होंने स्थानांतरित कर दिया है। 2 नंबर पर इन्होंने कहा है कि मंत्रियों के लिए आचार संहिता इस मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात इस लिंक पर अवेलेबल है। अगर आप भी चाहें तो इस आरटीआई के जवाब के बारे में पूरी डिटेल्स आप मिनिस्ट्री के साइट पर देख सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्होंने केवल और केवल मुझे मंत्रियों के लिए जो आचार संहिता है वो केवल इन्होंने दिया है, उसका जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मेरा तो क्वेश्चन ही क्वाइट डिफरेंट है। मैंने रूल्स रेगुलेशंस की तो जानकारी मांगी थी, लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये कहा था कि इस आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले जो मंत्री हैं या जो विभागीय अधिकारी हैं, मुझे उनके संबंध में जानकारी मांगी थी मैंने, लेकिन मुझे इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। बहुत इन सारे चीज़ों को मुझे दुख हुआ। उसके बाद मुझे गृह मंत्रालय के पुलिस वन प्रभाग से ये जो है उत्तर मिला है, और इसमें साफ दिया गया है, इन्होंने जो जानकारी के एवज में लिखा है कि मांगी गई सूचना के संकलन में लोक प्राधिकारी के स्रोतों का अनुपाती रूप से विचलन होगा, अतः आरटीआई एक्ट की धारा 7(9) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। तो ये किस सवाल का जवाब था? ये हमारे 2014 से 25 की अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के बावजूद भारत सरकार के सभी प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी आईएएस, आईपीएस, आईआईएस, आईएफएस द्वारा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने की शिकायत एवं उन शिकायतों के संदर्भ में की गई कार्रवाईवार, विभागवार, पदनामवार, विभागीय आदेशवार जानकारी की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि। ओके, तो इसका जवाब इन्होंने दिया कि मैं नहीं दे सकता, कि नहीं दे सकता। तो आप देखिए कि किस तरह से जानकारी को छुपाया जा रहा है। और उसके बाद दूसरा जो प्रश्न था जिसका भी उत्तर नहीं दिया गया कि भारत सरकार के जिन जिन मंत्रियों, वर्तमान एवं पूर्व मंत्रियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों पर चुनावी अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई हो, कि उसकी शिकायत भी जो है के संबंध में मैंने जब ये मांगा तो उसके बारे में भी इन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। ये गृह मंत्रालय का जवाब है, कोई मतलब देख सकते हैं आप। तो इस तरह से भारत सरकार का गृह मंत्रालय, और जिस मंत्रालय के ऊपर में ये पूरी जिम्मेवारी है, पूरी पारदर्शिता का, पूरी अकाउंटेबिलिटी का, पूरा प्रशासनिक सुधार का, पूरे करप्शन के मामलों की जांच करने का, उस मंत्रालय का नाम है डीओपीटी। तो इस डीओपीटी का जो है इसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या जवाब आया है, ये भी मैं सवाल भी बोल दीजिए कि सवाल का क्या जवाब। मैंने जिस सीरियल का इन्होंने जवाब दिया है, एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआईएस, आईएफएस रिगार्डिंग नॉट गिविंग डिटेल्स ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स। इसके समझ में इन्होंने कहा है नो सच डाटा इज बीइंग मेंटेन्ड in this section, hence the information sought in this regard may be treated as nil। सवाल उठता है कि जिसके ऊपर में प्रशासनिक सुधार का पूरा ये जिम्मेवारी है और वह डिपार्टमेंट यानी कि प्रधानमंत्री के ऊपर में ये जिम्मेवारी है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, चूंकि यह मंत्रालय उन्हीं के अधीन में है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर वही हैं, तो आखिर उन्होंने जवाब देने से इनकार क्यों किया? आखिर जब वो डाटा नहीं मेंटेन करेंगे तो कौन करेगा?
उनका मंत्रालय, उनका विभाग अगर इस डाटा को नहीं बनाएगा तो फिर ये रूल्स रेगुलेशंस बनाने का और ये लंबा चौड़ा जो विज्ञापन देने का और भाषण देने का है, इसका क्या अर्थ रह जाएगा। तो ये हमारा दूसरा सबूत है। तीसरा, चूंकि चुनाव से संबंधित मैंने पूछा था, तो चुनाव से संबंधित मैंने ये पूछा था कि चुनाव में अनियमितता और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के ऊपर में क्या एक्शन होता है। तो उसके संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का भी आंसर आ गया है और उन्होंने दिया है कि आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा चाही गई सूचना भारत निर्वाचन आयोग में उपलब्ध नहीं है और ना ही उस लोक अधिकारी से प्राधिकारी से संबंधित जानकारी आयोग में उपलब्ध है जहां से उक्त सूचना प्राप्त हो सकती है। अर्थात इन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। सवाल ये उठता है कि जब चुनाव के संबंध में, चुनावी कदाचार और भ्रष्टाचार के संबंध में जब ये आंसर नहीं देंगे और प्रधानमंत्री नहीं देंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं देगा और डीओपीटी मंत्रालय नहीं देगा, तो आखिर कौन जवाब देगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि निर्वाचन आयोग बार बार ये कहता है कि हम सारा डाटा मेंटेन करते हैं, हमारे पास सारे डाटा हैं, जो जहां से जैसे डाटा मांगता है आरटीआई के थ्रू हम उसे जानकारी देते हैं। सोचिए कि 140 से 150 करोड़ की आबादी वाले देश में क्या किसी भी कर्मचारी से, क्या किसी भी अधिकारी से, क्या किसी भी बीएलओ से कोई गलती नहीं होता? अगर नहीं होता है तभी तो निर्वाचन आयोग उनका डाटाबेस नहीं रखता। सैल्यूट है इसे निर्वाचन आयोग को कि बेहतरीन ढंग से, कितने बेहतरीन ढंग से आप काम कर रहे हैं। दूसरा देखिए, लोकसभा सचिवालय इनको फॉरवर्ड किया गया था हमारी आरटीआई, वहाँ से भी हमें कोई तरह का जो है इन्होंने केवल फॉरवर्ड करके अपनी इतिश्री कर ली है, जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। भारतीय संसद का राज्यसभा सचिवालय और इन्होंने भी जो है अपनी जिम्मेवारी का इसी तरह से निर्वहन किया है, इन्होंने भी फॉरवर्ड कर दिया है। आईआईएस इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस से संबंधित चूँकि हमारी एक पैरा थी, तो इसके संबंध में भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया है। डीओपीटी ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। कैबिनेट सेक्रेटरीट ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। और प्रधानमंत्री कार्यालय का जो जवाब है वो बड़ा दिलचस्प है। वो लिखते हैं, कृपया उपरोक्त विषय पर अपने दिनांक 5/7/2025 का आवेदन पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक 5/7/2025 को प्राप्त हुआ था का संदर्भ लें। इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा चाही गई सूचना विभिन्न लोक प्राधिकरणों से संबंधित है और आप यह सूचना केवल संबंधित लोक प्राधिकरणों से ही प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित लोक प्राधिकरणों को आपका आवेदन अंतरित करने के संबंध में आपको सलाह दी जाती है कि आप इस संबंध में अपील संख्या CIC ATA 2008/01280 श्री केतन कांतिलाल मोदी बनाम केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड में केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 22/9/2009 का संदर्भ लें, जो निम्नवत है। ट्रांसफर कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय पेटिशनर एज ए मैटर ऑफ राइट, ए सब्स्टिट्यूट फॉर हिज ऑन ड्यू diligence, that is to file the petition under section 6(1) appropriately before the public authority which is known to hold the information requested, and more importantly which the petitioner himself knows holds the information। आप केंद्र सरकारों के मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों की वेबसाइटों का विवरण इस goi-directory.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके आवेदन पत्र में कई विविध विषयों पर अनुरोधों की बहुलता है। इस संबंध में आपका ध्यान केंद्रीय सूचना आयोग के निम्नलिखित अपील निर्णय पर आकर्षित किया जाता है। श्री राजेंद्र सिंह बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, शिकायत संख्या CIC WB/C/2007/00967, निर्णय दिनांक 19/6/2009। It is therefore not open to the applicant under the RTI Act to bundle a series of requests into one application unless these requests are related separately and paid for accordingly। इसके अतिरिक्त आवेदक का ध्यान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 9/8/2011। एक सेकंड को पढ़िए, 1 मिनट। सोचिए कि एक घर के मालिक से ये मांगा जा रहा है जवाब कि भाई आपकी बिटिया
आपका बेटा और आपका पोता किस स्कूल में पढ़ रहा है उसका हमें डिटेल दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? मेरे पोते से जाके पूछो, मेरे बेटे से जाके पूछो, मेरी बेटी से जाकर पूछो। अरे भाई, घर के आप मालिक हैं तो आपको ये जवाब देना है ना। ये सारे जो सवाल जो गोपाल जी ने 5 सवाल किए थे, वो सारे मंत्रालय का मुखिया प्रधानमंत्री जी हैं। तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत ही आने वाला ये विभाग तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ही तो जवाब देगा, यानी प्रधानमंत्री जी ही तो जवाब देंगे। लेकिन ये क्या बहानेबाजी है? उस डिपार्टमेंट से पूछो, इस डिपार्टमेंट, अरे भाई वो डिपार्टमेंट भी तो आप ही का है, आप ही तो उसके मुखिया हैं। फिर भी इस तरह का घालमेल, मजाक नहीं लग रहा है आपको? देखिए, मजाक तो है ही अपने आप में। ये दरअसल ये सरकार जो है पारदर्शिता का जो और अकाउंटेबिलिटी का जो नियम है उसकी की पूरी धज्जियां जो है उड़ा रहा है ये प्रधानमंत्री कार्यालय। हाँ, वो इसी के कंटेस्ट में जी, था। जी, जी, ठीक, इसमें कुछ ठीक है। जवाब नहीं दिया गया। हाँ। तो सवाल उठता है कि हम बातें तो बहुत लंबा चौड़ा करते हैं। वो ये कहते हैं कि देखो, अब किसी भी भ्रष्टाचारी को, अपने भाषण में प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। और साथ में वो ये भी बात करते हैं कि जिसके ऊपर में अभी अभी नया बिल वो लाए हैं कि जो जेल में 30 दिन रह जाएगा उसको हम पूरा का पूरा जो है उसका मंत्रिमंडल छीन लेंगे या प्रशासनिक पद छीन लेंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी आपके पास पहले से ये सारे मामले हैं उसकी जानकारी तो आप दे नहीं रहे हैं। आप नया माने एक अपना झूठ को छुपाने के लिए, एक अपना झोल को छुपाने के लिए एक आप दूसरा बवंडर क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा विधेयक ला रहे हैं। क्या जनता आपको माफ करेगी? क्या जनता ये देख नहीं रही है? क्या ये जान नहीं रही है? मेरा इरादा बस यही है, हमारी अपनी लिमिटेशन है। मैं केवल और केवल जो पॉलिसी मैटर्स है सरकार का, सरकार आखिर कर क्या रही है, उसके कथनी करनी में क्या अंतर है, मेरा इरादा केवल उन्हीं को आप तक पहुंचाने का था। फैसला तो आपको लेना है कि उसमें कितनी पारदर्शिता है। मैंने सबूत के साथ, हमने जो क्वेश्चंस किए वो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी किया, डीओपीटी में भी किया, वही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। भाई, मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस नाते प्रधानमंत्री से मैंने पूछा। प्रशासनिक सुधार का जिम्मा जो है वो पूरा का पूरा अकाउंटेबिलिटी के लिए जिम्मेवार वो डीओपीटी मंत्रालय होता है। इन दोनों मंत्रालयों के पास अगर डेटाबेस नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। फिर भारत को तो कोई भगवान ही बचा सकता है। ऐसी दशा में हम आम जनता से अपील करते हैं कि अपने अधिकार के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आपको आगे आना होगा। आपको भी प्रश्न पूछना पड़ेगा, पूछना चाहिए। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी इतिहास। जो आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं मेरे को क्या मतलब इससे, तो ये सोच लीजिए आप भी संकट में पड़ेंगे। फिर लोग भी आपसे यही तरह का प्रश्न पूछेंगे। ये हमारा कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। मैं आम जनता की तरफ से जितना अधिकार मुझे प्राप्त है उतना अधिकार आपको भी प्राप्त है। सूचना का अधिकार का प्रयोग कीजिए और सरकार से प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। इस तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके वार्ड में, आपके पंचायत में कितना विकास का मद में पैसा आया, बजट आया, वो किन किन योजनाओं पर खर्च हुआ, किस किस एरिया में खर्च हुआ, इस सब का हिसाब लेना आपका अधिकार है। आपको कोई जरूरत नहीं किसी की चमचागिरी करने का, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो सरपंच हो या एमएलए हो या एमपी हो। किसी के पीछे चिरौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के कृपा पर रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको, ये आपका अधिकार है। ये जो पूरी सरकार चल रही है ये जनता के टैक्स के पैसे से चल रही है और उस पर आपका भी टैक्स है, इसलिए आपको पूरा अधिकार है इनसे प्रश्न पूछने का। ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं ये अपनी अफसरी दिखाने में रहते हैं, ये आपको थ्रेट करने में रहते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी, इनका जो वेतन है ये आपके टैक्स के पैसे से जाता है। तो इसलिए सोचिए, नो अबाउट योर राइट्स, फाइट फॉर राइट। ओके, ये भावना आपके अंदर है। सोचिए आप किस युग में रह रहे हैं, आपको जानकारी तक नहीं दिया जा सकता है। सोचना जरूरी है और जो गोपाल जी ने कहा है, सवाल पूछना भी जरूरी है। आपका हथियार आरटीआई। लगातार हम ऐसे एपिसोड आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए शुक्रिया।